इंडस्ट्री में हमारी बिग लगा के तुझे सब बुड्ढे नजर आ रहे हैं। क्या बात है भाई। अभी बालम जानी ख्याल है यार बाबा। अरे एक वाइटनिंग फेशियल कर दे रहा बेहतरीन सा, पैसे की चिंता मत करियो, समझ गया। हाँ अबे क्या राखी सावंत की बिग लगा दी। चलो भाई। एक तू मासूम है और एक वो तेरी बहन जब भी आती है घर में फिजाद का बीज ही बोके जाती है। और जितनी बड़ी वो कमीनी है ना, उससे भी बड़ा कमीना तेरा बहन हुई है। तेरे अब्बा ने भी कम शर्मगेजी नहीं की मेरे साथ। ऊपर नीचे का मकान दे दिया, अलग मकान दे देता तो मर जाता बुड्ढा। अरे बात बताओ, ये मुजम्मिल भाई ने भी तुम्हारी तरह सर पे अद्धा लगवा लिया है ना? ये तुम लोगों में हमें मुकाबलेबाजी क्यों चलती रहती है, बिल्कुल रीमा मीरा की तरह? कसम से तुम लोग हमजुल्फ नहीं बल्कि सौकने लगती हो। तो मेरा मतलब है लगते हो। वो साला जलता है, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा जो हूँ, स्मार्ट जो हूँ, उससे ज्यादा पैसे जो कमाता हूँ। अरे तुम कौन सा बहुत पढ़े लिखे हो? वो 11वीं पास है, तुम 12वीं फेल हो। अब तो 12वीं पढ़ी तो है मैंने। उन जाहिलों को देखो, फर्स्ट ईयर के बाद बैठ गए। सुनो, मैंने तुम्हें खुशखबरी देनी है। बको। तुम माँ बनने वाले हो। क्या दिमाग से क्या तेरा? मेरा मतलब है बाप बनने वाले हो। क्या पागल हो गई है? मैंने तुझे पहले नहीं कहा था कि 2 ही ठीक है बस, तीसरा नहीं चाहिए मुझे। अब रात को चल रहा है मेरे साथ नगमाना क्लिनिक, मुझे नहीं चाहिए तीसरा बच्चा। मैं नहीं चाह रही कोई क्लिनिक समझे, और ये बच्चा तो इस दुनिया में आकर रहेगा। हे अल्लाह करे बेटी हो। मैंने सुना है वैसे भी बेटियां होने से ना तुम्हारे जैसे बदकिरदार बेगैरत बाप जो होते हैं ना, उनकी आंखों में शर्म हया आ जाती है। तेरे बाप की भी तो 2 बेटियां हैं, कितना हयादार है वो दुनिया जानती है। अल्लाह क्या बेहया किया मेरे बाप ने। अरे मैं इतनी सी गोद में थी जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ था। इसीलिए तो तेरी माँ का इंतकाल नहीं हो गया था कि तू गोद में थी उसके। वैसे एक बात बता, ये तेरे अब्बा को इस उम्र में मरी जाने की क्या सूझी, वो भी उस 2.5 इंच की मुर्दा लाश के साथ, एक्सपायरी डेट वाले के साथ है? अल्लाह हनीफ, वो भी इंसान है। अबे हाँ ना, वही तो इंसान है, हम तो सब जानवर चल रहे हैं। तेरा बाप जो है ना, एक दिन हम सबका मुंह काला कराएगा इंशाल्लाह, देख लेना। अरे तुम्हारे मुंह में खाक। और सुनो, ये जाकर ना ये अद्धा उतारो अपना सर पर से। किसी अजीब बदकिरदार गलीज औरत लग रहे हो, जाओ। अबे तुम औरतों को आता ही क्या जलने गुड़ने के सिवा, हैं? और औरत के बातों को मेरे सर पे हाथ लगाना, ऐसा झापड़ दूंगा मुंह घूम जाएगा तेरा। अभी भी 20-25 साल का रखता हूं मैं, ऐसा संभाल कर रखा अपने आप को मैंने, तेरी तरह नहीं हूं। 2-3 बच्चे और पैदा कर ले तू, मेरी हमशीरा लगने लगेगी, वो भी बड़ी। और क्या पता लोग समझते भी हो, बात करा लो। टीवी वाले जितने भी है ना, वो वहीं से बिगे लगवाते हैं। और वो तेरी बहन का मियाँ छिला आलू, उसने वहीं से बिग ली है मेरी नकल में। ये तो दोनों मियां बीवी की पुरानी आदत है। वंसु है ना, जब भी कोई नया प्रिंट पहने हुए देखती है, मुझे अगले दिन वैसी सिलवा कर आ जाती है। बाद में ऐसे जाहिर करती है जैसे कि ए मुजम्मिल। कोई मतलब होगा जब भी प्यार से बोल रही थी। वो शमा बाजी के भाई की शादी हो रही है, फरीद की। अबे उस बावले से कौन बदकिस्मत शादी कर रही है? अच्छा सुनो, मुझे तारिक रोड से अच्छी सी बनारसी लेनी है। अभी से तैयारियां करूंगी तो 1-1.5 महीने में जाके तैयारी होगी पूरी। वैसे तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है भाई। आज दफ्तर में बेवा आई थी, बड़ी मिन्नतें तरले कर रही थी मुझसे कि बस काम करवा दो मेरा। उसकी फाइल फंसी हुई थी बहुत पुरानी, 15,000 में दे दी मैंने उसे। अबे बड़ी दुआएं दे रही थी, 50,000 से कम का काम नहीं था। होगी कोई जवान और खूबसूरत, जब तो तुम्हारा दिल पसीजा। मैं उसी को शॉपिंग करवा देता हूँ। नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा बात सुन, एक कान खोल गए। साड़ी वाला अगर 3,000 का है ना, तो तू कहना 1,000 रुपये 1,500 में दे देगा। और कुछ जूली शूली भी ले लियो, ठीक है? और बात खुदा का वास्ता देख, ऊंची ईड़ी की सैंडल मत लियो, पहले भी मुंह के बल गिर चुकी है तू कई बार। क्या लो और ले लो बस, चल नहीं बच्चा होने नहीं दे रहा, देख लेना। उससे बाजी ने भी ना अपना रक्षा जो है ना उनकी टैक्सी के पीछे लगाया हुआ है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या खोजी तबीयत पाई है तेरी बहन ने। हेलो, हाँ सुबह जी, बड़ी बातें हैं बताने की।
मगर अभी टाइम नहीं है। फिलहाल तुम लोग ऐसा करो, सब मिलके लालू खेत आ जाओ। हाँ, वीनस सिनेमा की गली में, वही वीनस सिनेमा जो पहले नेरंग था। मेरा नाम है मोहब्बत देखी थी सुल्ताना खाला के साथ, जिसमें वो वापसी में किसी ने सुल्ताना खाला के हाथ पे चुटकी भी नोट ली थी। हाँ। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आया कि सुल्ताना खाला सिनेमा देखने जाती थी तो आधी आस्तीन का चुस्त जंपर क्यों पहन के जाती थी, वो भी सख्त सर्दी में। बस तुम लोग वीनस की गली में आ जाओ, एक बड़ा बेहुदा सा बोर्ड लगा हुआ है संगीता की किसी पंजाबी फिल्म का। क्या वैशी हसीना का? नहीं नहीं, वैशी हसीना नहीं। हाँ, आ जाओ, चलो। अब क्या तय किया तुम लोगों ने भी? भाई बात सुनो, समझ नहीं आ रहा। अब्बा जी से मुज़ाकरात करना पड़ेंगे, तभी जाके सूरत हाल वाज़िह होगी। मैं बता रहा हूँ भाई, खूब हाथ मारा तेरे ठग की बात। भाई क्या किस्मत है, मैं पेट में दांत नहीं, मुंह में दांत नहीं, हाथ कमाल मारा, भाई लड़की कमाल है। तुम डॉक्टर को पड़ जाना से नहीं मिला तो नहीं हूँ मैं, आते आते देखा उसे मैंने। माकूल सी है, लेकिन ऐसी बेकार सी लड़की है, तुम्हारे अब्बा से उम्र में छोटी। देख देख, फिरौनियत तो देख इसकी शक्ल पे जरा। इस पद पे तकब्बुर का ये आलम है। अंदर आ जाओ, अन्नू ने बात कर दी है तुम लोगों से। ओहो, कद तो देखो इनका, कपड़ों में तो चौधरी लग रहा है पूरा। शर्म कर लो, शर्म। किसी के कद का मजाक नहीं उड़ाते, बुरी बात होती है। हाँ मुझे पता है बेटा, बहुत अच्छी तरह पता है। तुझसे बड़ा मौका शनास मैंने आज तक नहीं देखा। अबे मुझे पता है ना ससुर की शादी में क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। वह तुम लोग तो हो ही मौका परस्त शनासी। ये मेरे हाथ से जाएगा। नहीं, तुम लोग आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? बी मेंढकी को भी जुकाम हो गया, गुस्सा आ गया। अबे इसकी नाक के नथने तो देख जरा, फड़क फड़क कर रहे हैं। हनी, तुम आ जाओ अंदर, चलो। अंशु, देख ले अपने मियाँ, देख ले। हनीफ भाई, हम सब साथ जाएंगे। मैं तो अंदर मरोगे तो जाएंगे ना, तुम लोगों की बकवासें नहीं खत्म हो रही। देख ले अपने सिपले मियाँ को, इसी जहर उगल रही है इसकी जबान। हनी मियाँ, तुम तो चलो मेरे साथ, चलो आओ आओ। चलो चल चल, जल्दी चलो, पैरों में आ जाओगे। अंशु, तेरे मियाँ को क्या हुआ? अब पढ़ते रहते हैं ऐसे दौरे, कोई नई बात थोड़ी है। अब इसको तो दौरे वाले जो भी पढ़ रहे होंगे, मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम लोग दोनों। अपने बाप को बोलने का मौका मत देना, चढ़ दो ना बुड्ढे के ऊपर। ऐसी बेख्याली में निकल गया मेरे मुंह से। तुम्हारे अब्बा की बड़ी इज्जत करता हूँ। अब चलो ना, कुछ हो जाएगा। चलो चलो ना। Uluda.